वो कह रहे हैं भाई हमारे पास भैंस है, बस भैंस हमारे को दूध देती है, थोड़ा पीते हैं, थोड़ा बेच देते हैं, हमारी जिंदगी गुजर रही है। गांव वालों ने ये जवाब दिया उस घर वाले ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जिंदगी में सुस्ती काहली बहुत है। उसकी वजह यह होता है कि उमूमी तौर पे हम जो सुस्ती और काहली इसलिए करते हैं कि भाई हमारे वालिदैन जिंदा है या बड़ा भाई जिंदा है, मतलब कोई ना कोई हमें खिला रहा है और पिला रहा है, तो इस वजह से हम बड़ा कदम रखते नहीं है। बड़ा कदम जब रखते नहीं है तो फिर दिल भी नहीं करता कोई काम करने को, क्योंकि माँ बाप का साया है। तो जब तक माँ बाप जिंदा है तो मजे हैं, जब माँ बाप दुनिया से चले आते फिर बंदा खुजली करते हुए उठता, भाई क्या करने, कोई काम भी नहीं आता है, या बाप भाई का बड़े भाई का इंतकाल हो जाए, फिर जब उसको होश आता है कि हाँ भाई मुझे भी कुछ करना चाहिए, या जब मिसाल शादी हो जाए, तो बहुत से जगहों में आपने देखा होगा लड़का कोई काम धंधा करता नहीं, पकड़ के शादी करा देते हैं, तो कहते हैं कि बस जिम्मेदारी आ गया तो काम भी करेगा। तो ये सिलसिला चल रहा है आजकल। तो उसी में से एक छोटा सा किस्सा किसी ने जिक्र किया था, बहुत प्यारा किस्सा लगा था, सुनाया, सोचा आपको भी सुनाओ। वो ये था कि बाप बेटे जा रहे थे एक जगह, जंगल में जा रहे थे। जाते 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 तो एक इलाका आया, दो चार गांव थे, एक दो घर के किनारे में उन्होंने इजाजत ली। पहले बाप ने कहा बेटे से, बेटा जाओ जरा घर से इजाजत ले लो कि हम रात गुजारना चाहते हैं यहाँ पे, सुबह इंशाल्लाह हम आगे चले जाएंगे। तो गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आप फला जगह बिस्तर बिछा लें, आराम कर लें आप लोग। खाना वाना जो गांव में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी गए हैं, तो वो मेहमान नवाज अल्लाह पाक ने बहुत बनाया, बहुत बहुत बड़े इकराम करते वो लोग। खाना दिया उनको, खाना देने के बाद सो गए, आराम किया। सुबह फिर जब जाने लगे तो जब उनके जो वालिद साहब था, तो उसने देखा कि यार जमीन बड़ी जरखेज है। तो गांव वालों से कहा कि भाई आप लोग काश्तकारी क्यों नहीं करते हो, मेहनत क्यों नहीं करते हो इसमें, आप अगर इसमें काश्तकारी करें तो ये तो सोना उगले, बड़ी ताकतवर और बेहतरीन किस्म का जमीन है आपका। काफी तरगीबें दी उनको। वो कह रहे हैं भाई हमारे पास भैंस है, बस भैंस हमारे को दूध देती है, थोड़ा पीते हैं, थोड़ा बेच देते हैं, हमारी जिंदगी गुजर रही है। गांव वालों ने ये जवाब दिया उस घर वाले ने। इसके बाद जब वो जाने लगा तो देखा, जब वो जा रहा है देखा कि उसकी वही एक भैंस बंधी हुई है पहाड़ के ऊपर, थोड़ा ऊंचाई में, काफी ऊंचाई में। जब गया तो बाप का दिमाग सोचा उसने कि भाई ये उसी का भैंस हो सकता है। तो अपने बेटे को साथ लेकर पहाड़ पर चढ़ा और भैंस को रस्सी खोल के धक्का देके नीचे गिरा दिया और भैंस मर गई। जब ये किस्सा, जब चीजें इसके बेटा ने देखा तो दिल के अंदर बड़ा अफसुर्दा था दिल के, यार मेरा बाप ने क्या काम किया, ये बास खोला जिसने हमारे को खाना खिलाया, ठहराया, इतनी मेहमान नवाजी की, अब्बा ने तो ये काम कर दिया उसके पीछे, लेकिन बोल नहीं सकता था अदब की वजह से। लेकिन बेटा बहरहाल दिल में परेशान था कि मेरा बाप जो है नमाजी, परहेजगार, दीनदार आदमी, ये क्या काम किया। काफी अरसे गुजर गए, साल, 2 साल, 3 साल गुजर गए, और इन्हीं में उसका वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। हो जाने के बाद बेटे के दिल में ये ख्याल आया कि यार बाप का तो इंतकाल हो गया है, क्यों ना कि वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए मैं कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं। तो दिल में उसका ख्याल आया क्यों ना मैं वो जिस गांव में हम गए थे वहां जाए, उनके हालात भी खराब थे, तो लिहाजा उनके साथ कोई थोड़ा बहुत पैसे के साथ ताउन कर दूंगा और साथ में कह दूंगा कि भाई वालिद साहब का मेरा इंतकाल हो गया है, आप लोग दुआ करिएगा मेरे वालिद साहब के लिए। बहरहाल उसने ये इरादा करके निकला गाँव की तरफ। जब गाँव की तरफ गया, अब वो गाँव पहचानने में ना है, इतनी हरियाली, वो बंदा परेशान में गलत इलाके में तो नहीं आ गया। दरख्त लगे हुए, काश्तकारी हुई है और खेते लहलहा रहे, जहां हद नजर जो है काश्तकारी की जमीन बेहतरीन हरियाली हुई है। जाने के बाद उससे मिलने के बाद पूछा अब मुझे जानते हो, तो जो किसान, जो गरीब आदमी था गांव वाला, उसने गले लगा लिया उसको कि भाई क्यों नहीं पहचानता हूं, तुम आए थे, तुम्हारे वालिद साहब भी आए थे। तो कहा कि अब्बा का तो इंतकाल हो गया। तो बड़ा अफसोस किया उसने, गांव वालों ने बहुत अफसोस किया कि अच्छा, आपके वालिद साहब के लिए तो हम तो रोजाना दुआ करते हैं, क्योंकि तुम्हारे वालिद साहब ने तो हमें मशवरा दिया था कि तुम इस जमीन में जो काश्तकारी करना, उन्हीं की बदौलत हम ये जमीन में आ गए। तो उन्होंने पूछा आप लोगों ने अचानक काश्तकारी कैसे करना शुरू कर दिया। तो किस्सा सुनाता गांव वाले कि भाई वो असल में आप लोग जिस दिन जा रहे थे तो आप लोग चले गए, उसके थोड़े देर बाद ही हमारी जो उसी दिन जो हमारी भैंस भी मर गई, तो अब काम और कोई है नहीं, और तुम्हारा वालिद साहब ने हमें इतना तरगीब दिया, इतना समझाया, तो हमने थोड़ा कोशिश किया। थोड़ा कोशिश करने के बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने है, यहाँ
फल लगा हुआ है, यहाँ खेत है, वहां खेत है, वहां दरख्त है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहुत सुकून में, बहुत सुकून में। अब ये हुआ कैसे? क्योंकि वो पहले भैंस के आश्रय में बैठे हुए थे, भैंस के आश्रय में बैठे हुए थे, बस भैंस से हो रहा है, बस बैठे हुए इसी तरह। अब उसके वालिद साहब की जो अक्लमंदी और उसके वालिद साहब की जो दिमाग, उस वक्त बेटे को पता ये चला कि यार मेरे वालिद साहब ने सही काम किया इनके साथ। अगर मेरे वालिद साहब उस दिन उस भैंस को जो है धक्का देके नहीं गिराते तो ये लोग आज इस मकाम तक नहीं पहुंचते। उस वक्त उस बेटे को ख्याल आया। तो आज हमारे साथ भी यही चीज है, आज हमारे साथ भी यही चीज हो रहा है कि हम बैठे हुए इंतजार में बैठे हुए, पता नहीं किसके इंतजार में हम बैठे हुए। तो चूंकि मैं एक मदरसे वाला हूं, एक आलिम हूं, एक मदरसे में हमारी जिंदगी गुजरी है, तो आज हम भी देखते हैं हमारे जो दोस्त यार है, पढ़ते पढ़ाते 8,000 इस दौर में भी 8,000 रुपए तनख्वाह है, 10,000 रुपए तनख्वाह है, 12,000 रुपए तनख्वाह है, नहीं छोड़ेंगे, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, बैठे हुए मदरसे। भाई कुछ और काम भी करो, मेहनत करो, कोई भी आलू के चिप्स लगा के बैठो। अच्छे दोस्त जो कारोबारी दोस्त यार उनसे मशवरे करो, भाई मैं कुछ काम करना चाहता हूं, वो बैठे, जब तक मदरसे वाले नहीं निकालेंगे वो बैठा रहेगा वहां पे। तो उसकी भी जब भैंस मरेगी, मतलब क्या, एक तो एक मिसाल, भैंस मरना तो एक मिसाल है, जब तक उसकी भैंस नहीं मरेगी वो आगे तरक्की नहीं करेगा। जब तक मदरसे वाले उसको नहीं निकालेंगे वो बैठा रहेगा 8-10 हजार रुपए पे, हिम्मत कोशिश कुछ भी नहीं करेगा। जब तक फकर और फाके नहीं आएंगे उस वक्त तक वो तरक्की का ऊपर कदम चलाएगा नहीं, बैठे रहेगा इंतजार में। तो दुआ यह है कि भाई हमें खुद कोशिश और मेहनत करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।